ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन भी पाकिस्तान को जमकर सुनाया। पीएम मोदी ने आज फिर पाक को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद की गोली का जवाब गोले से मिलेगा। पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। सिंदूर का शौर्य देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आगे भी उसे भारत से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि गुजरात दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन मंगलवार को भी आतंकिस्तान पर नहीं पसीजा। उल्टा पीएम मोदी ने आतंकिस्तान पर बड़ा हमला करते हुए साफ कह दिया है कि पाक आतंक की आड़ में प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध लड़ रहा है, जिसमें भारत गोली का जवाब गोले से देगा। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों, 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया, और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकिस्तान के नीति नियंताओं को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि हमारी सेना ने महज 3 दिनों में पाकिस्तान को धूल चटाई है। हम किसी भी कीमत पर आतंक के कांटे को निकाल कर ही रहेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से आतंकिस्तान को सपोर्ट करने वाले तुर्की को भी घेरा। पीएम ने कहा कि भारत ने जरूरत के वक्त तुर्की को मदद पहुंचाई, लेकिन बदले में तुर्की ने आतंक को बढ़ावा देने वाले मुल्क का समर्थन करके खून की नदियां बहाई। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते पर भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। पीएम ने कहा है कि अभी तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, अभी बस बांध पर थोड़ा सा गेट खोलकर सिर्फ सफाई करवाई है और उसी से पाकिस्तान में बाढ़ आई है। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक की हालत का जिक्र करके पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि विपक्ष पहले सबूत मांगता था, लेकिन अब कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि भारत के शौर्य का सबूत खुद पाकिस्तान दे रहा है। पीएम ने पीओके को लेकर इतिहास में हुई गलती का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की बातों को नजरअंदाज करना देश को भारी पड़ा। पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है, तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई। पीएम ने भारतीय सेना की शौर्य गाथा सुनाने के बाद देश को आगे बढ़ने का मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को आकार देने के लिए स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल पर बल दिया कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे,
विकसित भारत बनाने के लिए, तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। कुल मिलाकर गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने देश को गर्व करने का अवसर भी दिया, साथ ही कह दिया कि अगर 100 साल के भारत को दुनिया का आदर्श बनना है तो 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प ही इस लक्ष्य की सिद्धि में अहम किरदार निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की बीएसएफ ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि बीएसएफ की नारी शक्ति के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। आतंकियों के लॉन्चिंग पैड के 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और ये प्रहार पाकिस्तान की सीमा में 2 किलोमीटर अंदर घुसकर किया गया, जिसकी तस्वीरें देखकर अब पाकिस्तान केवल आंसू बहा रहा है। पाकिस्तान की पिटाई का सबसे नया सबूत देखिए। पाकिस्तान की चौकियों को बीएसएफ की नारी शक्ति ने राख राख कर दिया। पाकिस्तान में पल रही आतंक की फैक्ट्रियों का धुआं धुआं कर दिया गया है। 9 और 10 की रात को बीएसएफ के द्वारा लश्कर तौयबा के एक लॉन्च पैड जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, उस पे बीएसएफ के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सीमा पार से घुसपैठ कराने की नाकाम साजिश रची, जिसे सीमा पर ही देश के जवानों ने ध्वस्त कर दिया। इंफॉर्मेशन आई थी जहां पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट का लूनी में होने का न्यूज है और वो उनका एक्सपेक्टेड ये था कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर फायर का फायदा उठाते हुए वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे, सो दैट बाद में जाके हिंटरलैंड के अंदर ये हमारी आर्म फोर्सेस के या हमारे कैंपसेस को ये टारगेट कर सकते। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान वो ऑपरेशन था, जहाँ पे कि हमने 2 फेजेस में उसको किया ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पे कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें। पाकिस्तान पार से आए 413 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। इनमें से कुछ सुसाइड ड्रोन्स थे, कुछ टोही, लेकिन सभी को खत्म कर दिया गया। भारत की बीएसएफ ने 76 बीओपीज को निशाना बनाया। आईएसआई के कॉम्प्लेक्स लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त